अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एफबीआर की तरफ से फाइलर और नॉन फाइलर कौन होंगे। सबसे पहले इसको हम क्लियर करते हैं कि फाइलर कौन है और नॉन फाइलर कौन है। ऐसे लोग जो सालाना अपने गोशवारे जमा करवा के रजिस्टर्ड हैं एफबीआर में और वो सालाना टैक्स पे कर रहे हैं, वो होंगे फाइलर। जबकि वो लोग जो टैक्स पे नहीं करते, जिनकी रजिस्ट्रेशन एफबीआर में नहीं हुई, वो होंगे नॉन फाइलर। अब यहाँ पे पहले हम बात करेंगे कि जो फाइलर हैं उनका क्या प्रोसेस होगा और नॉन फाइलर का क्या प्रोसेस होगा। फाइलर जिनकी माहाना आमदन 6 लाख से ज्यादा है, उनके ऊपर टैक्स लागू होगा। अब उस एक साल के अंदर जितना भी उन्होंने कोई कारोबार है, जितना भी उनके प्रॉपर्टी का कोई है या अलावा कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उसकी मुकम्मल डिटेल गोशवारों की शक्ल में उनके पास होगी कि एक साल में उन्होंने कितनी रकम कमाई है और उसका कहाँ कहाँ यूज हुआ है। ये सारी जो चीजें हैं, वो जो गोशवारे बनेंगे उसमें रजिस्टर होके वो एफबीआर में जमा होंगे सालाना। अब जब गोशवारे जमा हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी जो सालाना इनकम देखी जाएगी, उसके मुताबिक आपका जो टैक्स आपका बनेगा वो आपको वहां पे करना पड़ेगा। ये फाइलर लोग होंगे। अब नॉन फाइलर क्योंकि उनका इस तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं होती एफबीआर में, तो उनके ये सिलसिले में टैक्स तो वक्ती वो पे नहीं करते। लेकिन नॉन फाइलर को बहुत सी जगहों में जैसे प्रॉपर्टी के लेन देन में उनको भारी टैक्स देना पड़ता है। इस तरह की मुख्तलिफ चीजें, उनकी खरीदो फरोख्त में उनको ज्यादा टैक्स लेना पड़ता है, क्योंकि जो फाइलर होते हैं उनको कुछ फैसिलिटीज भी हुकूमत की तरफ से दी जाती हैं जो कि नॉन फाइलर को नहीं मिलती। अब फाइलर एक बंदा है तो वो अगर गाड़ी की खरीदो फरोख्त कर रहा है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह के जितने भी टैक्सेज लगते हैं उसमें उनको छूट मिलती है। दीगर तमाम अशिया की लेन देन में, खरीदो फरोख्त में जो फाइलर लोग होते हैं उनको बहुत सारी छूट मिलती है, जबकि नॉन फाइलर के साथ ऐसा नहीं होता। अब अगर फर्ज कर लें कि आपकी जो सालाना आमदनी है 6 लाख से कम है, फिर भी आप फाइलर हो सकते हैं। आपको एक तो 6 लाख से कम आमदनी वाले के जो लोग हैं उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता, और वो फाइलर जब हो जाएंगे तो उनको जितने भी सहूलियात फाइलर्स को मिलती हैं वो उनको भी ऐसे ही मिलेंगी। तो आप बेहतर है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने आपको एफबीआर में रजिस्टर करवा लें। इसका रजिस्ट्रेशन का तरीका यह है कि आप ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप उसको कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं आने वाले दिनों में वीडियो आपको मुकम्मल बना के गाइड कर दूंगा कि आप फाइलर किस तरह से बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेहतर मशवरा ये है कि आप किसी भी वकील से अगर बात कर लें तो उसके जरिए आप मशवरा लेके वहां से सारी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के आप उस तरीके से ऑफिस में जाके आपको अपने आप को फाइलर रजिस्ट्रेशन करवा लें एफबीआर में। तो इस तरह से आपको तमाम जो सहूलियात हैं फाइलर जितने भी लोग हैं वो आपको मिलती रहेंगी, और आपकी अगर आमदनी 6 लाख से कम है तो आपको टैक्स भी मजीद देना नहीं पड़ेगा। अब जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो जितने भी पाकिस्तान से बाहर लोग बैरून मालिक, चाहे वो किसी बिजनेस में हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, तो उनके ऊपर चाहे वो 1 लाख कमा रहे हैं सालाना या 1 करोड़ 2 करोड़ तक कमा रहे हैं सालाना, उनके ऊपर किसी किस्म का जो टैक्स है वो आज नहीं होता। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर रहकर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी सिलसिले के जरिए वो मतलब उनकी इनकम जो है वो 6 लाख से ज्यादा है सालाना, तो उनके ऊपर ये टैक्स आयद किए गए हैं। तो बैरून मालिक जितने भी लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो फाइलर बन जाएं। उनको एक तो ये फायदा है कि टैक्स तो वो पे नहीं करेंगे, और दूसरा जब फाइलर हो जाएंगे तो वो जितने भी फाइलर्स के लिए जो सहूलियात हैं उनसे फायदा उठा सकेंगे। तो बैरून मालिक भी जितने लोग हैं वो भी अगर अपने आप को एफबीआर में रजिस्टर करवा लेते हैं तो उनको भी ये फायदा हासिल हो जाएगा। तो इसी तरह की मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के ऊपर आने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।